नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 पे। और उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो क्लास 24 परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है ये नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। जो सपने आपने देखे हैं, जो उम्मीद आपकी है, वो इस साल में पूरी होगी। और इन्हीं सभी मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम। आज हम ये देखेंगे कि 2024 के अंदर कौन कौन सी नई वैकेंसियां हैं जो आनी है। देखिए, बहुत सारी वैकेंसियां हैं। ये जो साल 2024 है, इसमें आपको पता है कि लोकसभा के आम चुनाव जो होने हैं वो भी हैं। और उसके बाद में भी सरकार अपना काम शुरू करेगी। जो नई सरकार राजस्थान में गठित हुई है, तो उसमें बहुत सारी वैकेंसीज वो आएगी। ऑलरेडी कई वैकेंसी चल रही थी जो आचार संहिता के कारण वो रोक दी गई हैं। और कुछ वैकेंसी जो अब शुरू हुई है वो भी मार्च अप्रैल के अंदर एक बार रुक जाएगी, क्योंकि उस समय भी आम चुनाव है। उसके बाद में वापस से इन सभी भर्तियों की शुरुआत होगी। और लगभग बहुत सारी भर्तियां, लगभग सारी भर्तियां एक बार वापस आने की उम्मीद 2024 के अंदर हमें है। तो हम उन्हीं को देखेंगे कि कौन कौन सी भर्तियां हैं। ज्यादा फोकस हमारा रहेगा आरपीएससी की ओर से कौन सी वैकेंसीज आ रही है। ये एक फाउंडेशन बैच है दोस्तों आपके लिए, जो 50% ऑफ पर आपको भी मिल रहा है नए साल पे। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आरएस के लिए फाउंडेशन बैच जो रिकॉर्डेड है और लाइव डाउट सेशंस उसके अंदर है। तो आप D15 कोड यूज करके और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच आपके लिए बहुत फाउंडेशन बैच है। अब देखिए, जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से जो वैकेंसीज आनी है ज्यादातर, उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, पशु परिचर की भर्ती की ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और इसकी प्रक्रिया वापस अब शुरू बहुत जल्दी होने वाली है। इसके बाद में पटवार की एक बहुप्रत्याशित जो भर्ती है वो पटवार की है। उसकी बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छे इनका कार्य क्षेत्र भी रहता है। वो भर्ती भी जल्दी आएगी। उसके बाद में देखिए, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती ऑलरेडी आ चुकी है, फॉर्म भर चुके हैं, एग्जाम की डेट भी आ चुकी है और फरवरी में इसके एग्जाम होना निश्चित है। तो ये ऑलरेडी आप इसकी तैयारी कर भी रहे होंगे। इसके बाद में एलडीसी की जो भर्ती है वो भी आएगी और बड़ी मात्रा में आएगी, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है एलडीसी की भर्ती आए हुए। उसके बाद में राजस्थान पुलिस की भर्तियां ऑलरेडी अभी चल भी रही हैं और ये भविष्य में आगे भी और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसके अलावा देखिए, हाई कोर्ट की ओर से भी एक नई भर्ती सिस्टम असिस्टेंट की एक भर्ती आई है और उसके लिए आवेदन भी मांगे गए हैं। तो ये भर्ती बहुत अच्छी भर्ती है, शानदार भर्ती है और ये हाई कोर्ट की ओर से आई गई है। और हाई कोर्ट अपनी भर्तियां खुद लेता है और इसके जो नियम होते हैं वो हाई कोर्ट के द्वारा खुद ही बनाए जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी वैकेंसी ये भी हमें देखने को मिल सकती है। ये वैकेंसी तो इंपॉर्टेंट जो वैकेंसीज है वो है। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो इस साल 2024 के अंदर आएंगी और आपको उनके लिए जम के मेहनत करनी है और अभी से ही आपको उनकी तैयारी करनी है। अब हम देखते हैं इसके बाद में आरपीएससी की ओर से जो वैकेंसीज हैं वो कौन कौन सी वैकेंसीज आएगी। तो देखिए, आरपीएससी सबसे पहले तो आप देखिए, जो एग्जाम इस बार होना है वो होना है आरएस मेंस का, जो आरएस 2023 के अंदर हुई थी। उसका मेंस का एग्जाम जनवरी के अंदर प्रस्तावित है और उम्मीद है वहीं पे होगा। तो 2023 की जो मेंस का एग्जाम है ना, सबसे पहले तो वो एग्जाम हो जाएगा। उससे पहले आपको पता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो कॉलेज लेक्चरर जिसे हम कहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर भी कहते हैं, उनके एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। और उसमें जो जीके का पेपर है वो तो अभी जो अगला संडे आएगा उसी को यह जीके का पेपर, और उसके बाद में सब्जेक्ट का जो पेपर जो शुरू होंगे वो शुरू हो जाएंगे मार्च से। तो मार्च से शुरू होकर वो मई और इससे भी आगे शायद वो चलेंगे। तो मार्च अप्रैल मई तक जो कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसीज हैं उनके पेपरों की ऑलरेडी डेट आ चुकी है, तो वो आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद में देखिए, आप जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं वो कौन कौन सी आ सकती है। तो देखिए, जो लेक्चरर की वैकेंसीज है, यानी जो टीचिंग की जो वैकेंसीज है ना, वो वैकेंसीज काफ़ी समय से नहीं आई है। तो जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज है वो अलग अलग सब्जेक्टों के अंदर आ सकती है। तो ये वैकेंसी आने की सबसे ज़्यादा चांसेज हैं। हो सकता है इनका नोटिफिकेशन आम चुनाव से पहले भी आ जाए। इसके बाद में ऐसे ही सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है। जो सेकंड ग्रेड है उसकी वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने की उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है और सरकार ने काफ़ी स्कूलें खोली है जहां पर बहुत सारी वैकेंसीज अब नई बन चुकी है। उसके बाद में थर्ड ग्रेड या रीट के माध्यम से इसकी भर्ती होती है, तो वो वैकेंसी भी बहुत जल्दी आएगी या दोबारा रीट का आयोजन भी सरकार के द्वारा किया जा सकता है। तो ये तो जो वैकेंसीज है वो बड़ी बड़ी वैकेंसीज है जो आ सकती है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज और आनी है आरपीएससी की, वो आनी है देखिए पुलिस सब इंस्पेक्टर की।
ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। पुरानी जो भर्ती थी बहुत लंबे समय तक वो चली, तो पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब नई भर्ती आना बाकी है। तो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि या तो जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है या फरवरी में, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसका नोटिफिकेशन आएगा। और ये एक बहुत शानदार वैकेंसी राजस्थान के अंदर मानी भी जाती है और है भी वास्तव में बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छी जॉब और बहुत ज़्यादा इसका विस्तृत कार्य क्षेत्र है। तो पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आ सकती है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसके बाद में जो हमारी आरएएस की वैकेंसी है वो भी 2024 के अंदर आने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि आपको पता है जो आरएएस 2023 अभी चल रहा है उसके जो मेंस का एग्जाम है वो है जनवरी के अंदर। जनवरी में उसका मेंस का एग्जाम है। जनवरी के बाद में आरपीएससी के पास आरएएस से संबंधित कोई काम नहीं बचेगा। फिर कॉपियां चेक होती रहेगी 4-5 महीने, उनका रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू चलेंगे, तो ये सब काम तो चलते रहेंगे। लेकिन उस दौरान इस वैकेंसी की तैयारी अभी शुरू हो जाएगी और आरएएस 2024 की वैकेंसी आने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं जो इस साल निश्चित तौर पर आएंगी। 100% इनके चांस है। पुलिस सब इंस्पेक्टर तो बहुत जल्दी आ सकती है और आरएएस थोड़ा सा आम चुनाव के बाद में आने की उम्मीद है। तो ये दो वैकेंसीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आयोग की तरफ से वो आ सकती है। इसके अलावा जो ईओआरओ की एक वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर में, तो इस साल आने के उसके चांसेस कम है, लेकिन उसी प्रकार की कोई और वैकेंसी भी आयोग की तरफ से घोषित की जा सकती है। ये तो वो वैकेंसी है जो रिपीट होती रहती है, हर 1-2 साल में आती है, लेकिन कुछ ऐसी वैकेंसीज होती हैं जो 5-7 साल में एक बार आती है, तो वो वैकेंसीज भी आयोग की तरफ से इस बार आ सकती हैं। जैसे ईओआरओ की लास्ट ईयर आई थी, उसी प्रकार की ही कोई वैकेंसी और होती है तो वो भी पूछी जा सकती है। तो देखिए, आयोग की तरफ से और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, उन दोनों की तरफ से ही बहुत सारी वैकेंसी आने की उम्मीद है और आप सब लोग अभी से ही तैयारी करें। मैंने बार बार यही कहा है कि जब वैकेंसी आती है तब तक अगर आपने पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम सिलेक्शन से अगर नोटिफिकेशन आने के बाद में तैयारी शुरू करें, उसके बाद में किताबें खरीदें, उसके बाद में पढ़ने बैठें, तो फिर हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सब आप तैयारियां करें। मैं एक बार वापस बताऊं, देखिए आरएएस 2023 की जो 23 की जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनकी डेट आ चुकी है, तो वो अपनी तैयारी जारी रख लें। कॉलेज लेक्चरर की आपको पता है कि मई तक इसके सब्जेक्टों के पेपर होने हैं। जीके का पेपर तो अभी 7 तारीख को, जो अभी 7 जनवरी है, उसको जीके का पेपर तो हो जाएगा। और उसके अलावा जो सब्जेक्ट का पेपर होने हैं, जो 2 पेपर सब्जेक्ट के होते हैं, उन सब्जेक्ट के पेपर के अंदर जो एग्जाम होगा वो मई तक चलेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वो आगे तक चलते रहेंगे। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो बीएड ऑलरेडी होल्ड है और वो सब्जेक्ट वाइज अपने टीचिंग को करियर के रूप में अपनाना चाहते हैं, उनके लिए भी 100% वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है टीचर की वैकेंसी आए हुए। कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी अभी चल रही है और इनकी फ्रेश वैकेंसी अभी आनी है। तो टीचिंग की वैकेंसी जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं वो लगातार मेहनत करें, इनकी लगातार वैकेंसी आएगी। और इसके अलावा ये जो भर्तियां ये सब चल रही हैं और इसके अलावा भी नई भर्तियां भी बहुत सारी आनी हैं और वो सारी भर्तियां एक बार पूरी 2024 के अंदर जरूर आएगी, चाहे आम चुनाव से पहले आए या आम चुनाव के बाद में। जैसे पशु परिचर की आपको पता है कि आवेदन मांग लिए गए थे, लेकिन आचार संहिता के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। पटवार की जो वैकेंसी है वो फ्रेश वैकेंसी आनी है, क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसी पूरी हो चुकी है, उसके बाद में अभी कोई वैकेंसी पेंडिंग नहीं है। इसके बाद में जूनियर अकाउंटेंट की प्रोसेस चल रही है, इसमें 15 गुना जो विद्यार्थी लिए गए हैं उनके रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं और फरवरी में इसकी डेट दी है, तो ये एग्जाम फरवरी में हो जाएगा। एलडीसी, क्योंकि आपको पता है कि विभाग बहुत ज्यादा है राजस्थान के अंदर, नए जिले बने हैं, हो सकता है नए जिले अब रहे या नहीं रहे वो सरकार डिसाइड करेगी, लेकिन फिर भी एलडीसी जो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं ऑफिस का और इनकी जरूरत हर ऑफिस में होती है, तो इनकी बड़ी वैकेंसी है वो हमें देखने को मिलेगी। पुलिस की वैकेंसी वर्तमान में चली रही है। हाई कोर्ट की ओर से भी हमने देखा कि लगातार अलग अलग वैकेंसी आती रहती है, स्टेनोग्राफर की भी आती है, हाई कोर्ट एलडीसी की भी आती है अलग से। और इस बार हाई कोर्ट में सिस्टम असिस्टेंट की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, 250 के आसपास वैकेंसीज हैं और उसके आवेदन पत्र भी आमंत्रित कर लिए गए हैं और अभी आवेदन चल रहे हैं। तो ये वैकेंसी हाई कोर्ट की ओर से जारी की गई। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी ऐसी है दोस्तों जो आ सकती हैं और जिनका हमें अभी अनुमान भी नहीं है, लेकिन वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है। एक बात आप जरूर ये ध्यान रखें कि इतनी सारी वैकेंसीज में हम अपना एक तो लक्ष्य डिसाइड कर लें कि हमें किस वैकेंसी की सबसे ज्यादा तैयारी करनी है। जैसे मान लीजिए आप अगर पटवार की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एग्जाम तो सारे आपको देने हैं, लेकिन आपका जो फोकस है वो पटवार पे होना चाहिए, उसका सिलेबस आपका बहुत अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। इसीलिए इसी तरह जो तैयारी कर रहे हैं सिस्टम असिस्टेंट की, वो एग्जाम तो सारे दें, लेकिन उनका जो फोकस है वो सिस्टम असिस्टेंट पर ही होना चाहिए। इसका जो सिलेबस है वो आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है।
और मोस्टली क्या है, इन एग्जामों के अंदर सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। जैसे जूनियर अकाउंटेंट में जरूर एक अलग से सिलेबस जोड़ा हुआ है, जो अकाउंटेंसी है, ऑडिटिंग है, मैनेजमेंट है, वो अलग से जरूर जोड़ा हुआ है। बाकी आप देखोगे कि पटवार में, एलडीसी में, पशु परिचर में, कुछ हद तक सिस्टम असिस्टेंट में, कुछ पुलिस में, तो लगभग 90% जो सिलेबस है ना वो सेम ही रहता है। तो आप जम के मेहनत करें, खूब तैयारी करें, और आप अगर लगातार तैयारी करेंगे ना तो आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा ही होगा, आपकी मेहनत कामयाब होगी होगी, और आपने जो सपने देखे हैं, उम्मीद है वो जरूर आपकी पूरी हो जाएगी। तो क्लास 24 की ओर से ये फाउंडेशन बैच है जो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड, ऑलरेडी पूरी क्लासेस इसमें रिकॉर्डेड है, वहां जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो आरएस फैकल्टीज हैं जो ऑलरेडी आरएस में सेलेक्टेड हैं, वो आपको ये बैच पढ़ाएंगे, तो आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद है आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।